दोस्तों आज की इस कहानी में एक 75 साल के रिटायर्ड टीचर होते हैं। दोस्तों वो अपनी पत्नी के 12 टुकड़े कर हत्या कर देते हैं। दोस्तों हत्या के दिन उनकी 57वीं सालगिरह होती है। वो सालगिरह के दिन ही वो अपनी पत्नी के 57 टुकड़े करना चाहते थे, मगर उनका जो पोता है वो आ जाता है, जिसके कारण बस वो 12 टुकड़े ही करते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है अरवल की। बिहार में एक ज़िला पड़ता है अरवल, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मेहदिया, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जौंवारी। उस गांव का रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं, जिस व्यक्ति का नाम होता है बिरबल। दोस्तों जो बिरबल होते हैं, इनकी 22 जुलाई सन 1967 में शादी होती है। दोस्तों इनकी जो पत्नी होती हैं, इनकी पत्नी का नाम होता है सुमति। दोस्तों जो सुमति होती हैं वो एक थाना पड़ता है किंजर, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है हाजीपुर। उस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं, जिसका नाम होता है भावनाथ साहा। उनकी बेटी होती हैं, उनके साथ शादी होती है। दोस्तों इस शादी को उनके एक चाचा होते हैं, जिसका नाम होता है दीपा साहब। वो इस शादी को कराते हैं। दोस्तों जो बिरबल होते हैं वो इस शादी को मना करते हैं, क्योंकि जो लड़की के पिताजी होते हैं वो विकलांग होते हैं, मगर उनके जो चाचा जी होते हैं वो ज़बरदस्ती उनकी जो शादी है वो करा देते हैं। दोस्तों शादी के समय जो बिरबल होते हैं वो हजारीबाग के देनू घाट में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की एक कंपनी होती है, उसमें नौकरी किया करते थे। दोस्तों शादी हो जाती है, शादी होने के पश्चात उनके बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों इसी बीच वो सरकारी टीचर बन जाते हैं। दोस्तों जैसे ही वो सरकारी टीचर बनते हैं, इसके पश्चात वो अपने बच्चों को लेकर अलवर शहर में चले जाते हैं, और वो वहीं पर अपने बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, और साथ ही वो वहाँ पर नौकरी किया करते थे। दोस्तों उनकी जो पत्नी होती है वो अपनी पत्नी को उनके जो चाचा होते हैं, चाचा की सेवा के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों इसी बीच उनकी पत्नी का जो उनके चाचा होते हैं, चाचा के साथ अभी संबंध हो जाता है। दोस्तों कुछ दिन के पश्चात, या कह सकते हैं कुछ सालों के पश्चात, वो रिटायर हो जाते हैं। वो जो टीचर होते हैं, टीचर रिटायर्ड हो जाते हैं। इसके पश्चात वो अपने घर पर आ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही घर पर आते हैं, घर पर आने के पश्चात उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति की कम सेवा करती हैं। लगातार जो उनके चाचा होते हैं, चाचा की सेवा में ही लगी रहती हैं। उनको तभी शक होता है कि उनकी पत्नी का जो उनके चाचा हैं, चाचा के साथ अभी संबंध चल रहा है। दोस्तों वो लगातार इसी बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा किया करते थे। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। सन 2010 में उनके जो चाचा होते हैं, चाचा की डेथ हो जाती है, या कह सकते हैं उनके चाचा एक्सपायर हो जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात भी उनका अपनी पत्नी पर लगातार अवैध संबंध का शक रहता है। दोस्तों इसी तरह से वो अवैध संबंध को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा किया करते थे। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। अब इस घटना से कुछ दिन पहले उनकी जो पत्नी होती है वो उनके चाचा के अवैध संबंध के बारे में बता देती है कि ऐसे ऐसे मेरा जो तुम्हारे चाचा थे उनके साथ अवैध संबंध चल रहा होता है। दोस्तों जैसे ही उनको बताती हैं, बताने के पश्चात जो बिरबल होते हैं उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इसके पश्चात वो उसे मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। तो प्लानिंग के अनुसार उनके जो 4 बेटे होते हैं, उनमें 3 बेटे फिलहाल में बाहर रहा करते थे, और एक जो बेटा होता है वो घर पर ही रहा करता था। दोस्तों वो उसको मारने की, जो उनकी पत्नी होती है, अपनी पत्नी को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों वो प्लान इस प्रकार बनाते हैं कि उनका 22 जुलाई सन 2024 को सालगिरह होती है। सालगिरह वो 57वीं बार सालगिरह होती है। वो सोचते हैं कि मैं 57 टुकड़े ही करूँगा। जो उनकी पत्नी है, पत्नी के मैं 57 टुकड़े ही करूँगा। जो 57वीं सालगिरह है, सालगिरह के दिन ही मैं अपनी पत्नी की हत्या करूँगा। दोस्तों इसी तरह से प्लान बनाते हैं। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार 22 जुलाई सन 2024 को वो एक धारदार हथियार होता है, जिसको गड़ासा कहते हैं, उसको लगवा कर लाते हैं, या कह सकते हैं उसमें धार लगवा कर लाते हैं। दोस्तों जैसे ही उनको मौका मिलता है, जैसे ही घर से लोग गायब होते हैं या कहीं को चले जाते हैं, इसके पश्चात वो अपनी पत्नी को कमरे में बंद करते हैं, और इसके पश्चात उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों हत्या करने के पश्चात जो एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी को कमरे में ले जाते हैं, और इसके पश्चात उस पर रखकर उसके 12 टुकड़े कर देते हैं। दोस्तों वो 12वां टुकड़ा करते हैं, इतने में ही उनका पोता पढ़कर दोपहर के समय में आ जाता है। दोस्तों जैसे ही वो आता है, आने के पश्चात वो जैसे ही खून देखता है, इसके पश्चात वो चिल्लाने लगता है। दोस्तों चिल्लाने की जैसे ही आवाज़ अड़ोस पड़ोस के लोगों को जाती है, तो वो वहाँ पर आ जाते हैं, और गाँव के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। इधर दोस्तों जो परिवार के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं। आने के पश्चात वो जैसे ही अंदर खोल कर देखते हैं, तो जो वो व्यक्ति होता है वो गड़ासा लेकर होता है। दोस्तों वो गांव वालों और परिवार वालों को भी धमकी देने लगता है। इसके पश्चात वो इसकी सूचना एक थाना पड़ता है
मेहंद्रिया उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो आरोपी होते हैं उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक होते हैं उसके शव को बरामद कर लेते हैं और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो मृतक का बेटा होता है वो पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कराता है कि ऐसे ऐसे मेरे पापा ने मेरी मम्मी की हत्या की है। दोस्तों, जो गांव के लोग होते हैं वो आरोपी को फांसी की मांग की सज़ा की मांग करते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जो आरोपी होता है उसको पकड़ थाने में ले जाती है। ले जाने के पश्चात उससे पूछताछ करती है तो वो पहले इधर उधर की बातें करता है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है जो भी कहानी होती है उसके बारे में बताता है। एसपी राजेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस ने 24 जुलाई सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक का पति होता है जिसका नाम होता है बिरबल, उसको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के पश्चात जो उसने अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। दोस्तों, उसको जेल भेज दिया गया है और इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, पुलिस ने इस हत्याकांड में जो उपयोग किया गया हथियार होता है उसको भी बरामद कर लिया है। दोस्तों, इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने पढ़कर तैयार किया है दैनिक जागरण न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, अमर उजाला न्यूज़ और न्यूज़ 4 नेशन, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है। जो भी मैंने आपको कहानी सुनाई, इस कहानी का लिंक, जो ये न्यूज़ हैं, इन न्यूज़ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि आप कहां से हमारी कहानी को सुन रहे हैं। धन्यवाद।